सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 मोशन। मोशन में बेटा लास्ट 2 वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं मोशन क्या होता है, और इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब ऐसे मोशन, ऐसी गति जो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में होती है, राइट। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने 2 एग्जाम्पल समझे थे, जैसे यूनिफॉर्म मोशन जिसमें कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर किया जाता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने पढ़ा था जिसमें टाइम तो इक्वल है पर डिस्टेंस अनइक्वल होता है, अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जाता है। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आज हम पढ़ेंगे इसमें स्पीड विद डायरेक्शन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मोशन तो हमें पता है गति क्या होती है, पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस आना, दिस इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, चलो मेज़र करते हैं रेट ऑफ मोशन। मोशन के रेट को मेज़र किया जाता है। सपोज करो बॉलिंग स्पीड, जैसे आप इसमें पिक्चर्स में देख रहे हैं, क्या है, बॉलिंग स्पीड 143 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। भाई बॉलिंग स्पीड 143 किलोमीटर पर आवर है, मतलब एक आवर में जो बॉल की स्पीड है 143 किलोमीटर है। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम लेते हैं एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कुछ मूव फास्ट मूव करते हैं, कुछ स्लो मूव करते हैं। मीन्स सबका रेट क्या है, अलग अलग है, अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ वन द वेज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम रेट ऑफ मोशन को मेज़र करने से पहले ऑब्जेक्ट को हमें निकालना होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट कि यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड। यूनिट टाइम कहते हैं 1 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। रेट ऑफ मोशन निकालने के लिए हम करते क्या है, इक्वल टाइम में मीन 1 सेकेंड में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस क्वांटिटी का आता है स्पीड। रेट ऑफ मोशन मतलब स्पीड पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया गया। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मीन वही ना, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का कौन सा है सिंबल, दिस इज अ डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इज मीटर पर सेकेंड। चलिए कभी कभी इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी डिस्क्राइब किया जाता है, किलोमीटर पर आवर में भी डिस्क्राइब किया जाता है। ये क्या है कि यूनिट्स हैं। ठीक है, चलिए अगर कोई केस ऐसे में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, भाई ये तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। इफ़ देन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल टाइम लेकर टोटल डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस प्लस करते हैं, टाइम प्लस करते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसलिए हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। v से रिप्रेजेंट किया जाता है v इक्वल टू एस अपॉन टी। v इक्वल टू एस अपॉन टी, जैसे कि सपोज करो अ कार ट्रेवल है डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब 2 आवर क्या है, टोटल टाइम है, और डिस्टेंस कितना है, कवर किया हो 100 किलोमीटर है। तो स्पीड कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। इज क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। भाई तो स्पीड में मोशन था, इसमें डायरेक्शन का कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया, सिर्फ हमें इसमें मैग्नीट्यूड देखना था, कितना पढ़ना, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर आपको डिस्टेंस की स्पीड निकालनी है विद डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन में भी उसे इन्वॉल्व करना पड़े, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर स्पीड को डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब किया जाता है तो उसे कहा जाता है वेलोसिटी। क्लियर दैट वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब आपको डायरेक्शन डिस्क्राइब कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है भाई, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म, और ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, और वेरिएबल मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर किया गया, अलग अलग डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया गया। ओके चलिए भाई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन एंड अ वेरिएबल स्पीड वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन द टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। चलिए इन केस द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इन यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म रेट है तो इसमें हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, एंड फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर उसका एंड हुआ, दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं प्लस करके डिवाइडेड बाय 2।
तो मैथमेटिकली हम इसे u प्लस वी अपॉन 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यू ए वी मतलब ए वी मतलब एवरेज वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2। जैसे भाई मैंने एक बॉल को थ्रो आउट किया तो बॉल सबसे पहले क्या इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, क्योंकि मेरे हाथ में कौन सा में रेस्ट पोजीशन में है, राइट। और वेलोसिटी फाइनल जिससे वो डिस्टेंस कवर करती है, डिवाइडेड बाय 2 करके हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सेम यूनिट है स्पीड की, वेलोसिटी की सेम यूनिट्स होती है मीटर पर सेकेंड, बट स्पीड में डायरेक्शन को शो नहीं किया था पर वेलोसिटी में शो आउट किया जाता है। क्लियर दैट बच्चों। चलिए अब आ गया चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के रेट में भी चेंजेस होते हैं। अब तो स्पीड के रेट में चेंजेस हमने पढ़े थे, अब वेलोसिटी के। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन करता है स्ट्रेट लाइन में, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इस केस में इन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट में एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो। उस टाइम पे जो वेलोसिटी है डिफरेंट इंटरवल पे ज़ीरो होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम, किसी टाइम पे इंटरवल में ज़ीरो होगी। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी वेरीज करती है। वेरीज मतलब अलग होती है टाइम के साथ। इट इज़ डिफर वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंस्टेंट, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यूज़ होती है किसकी, वेलोसिटी की। दस द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो। तो कैन वी ड्रॉ, इसका फॉर्मूला देंगे एक्सीलरेशन। यस, इन सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर, एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसे कहते हैं एक्सीलरेशन, विच इज़ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एनी टाइम पर यूनिट टाइम। ये क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, ये किसको मेज़र करता है, वेलोसिटी को मेज़र कर रहा है पर यूनिट टाइम। भाई देखो हम जब स्पीड को करते हैं ना, जब हमने मोशन के यूनिट टाइम में मेज़र किया, दिस इज़ कॉल्ड स्पीड। अगर हम वेलोसिटी को मेज़र करते हैं पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में मेज़र करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। वी फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर ऑब्जेक्ट आके रुकता है, यू इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर, जो उसकी स्पीड है चलते टाइम। अगर रेस्ट पोजीशन में है तो यू की वैल्यू ज़ीरो होगी, और अगर किसी स्पीड से गेन कर रहा है तो यू आप लिख सकते हो, और टी का मतलब 1 सेकेंड जितने टाइम में कवर किया गया है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ नोन एन एक्सीलरेशन मोशन। ऐसा यूनिट है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इफ़ द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है बाय द इक्वल अमाउंट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। और इसका एग्जांपल ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ी हाइट पे ले जाके आप छोड़ते हैं, वो किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेटेड मोशन। ऑन द अदर हैंड देन ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। फॉर एग्जांपल जैसे कार ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, कभी रुकती है, कभी उसकी स्पीड घटती है, कभी बढ़ती है, तो वो एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। इसके बाद हम कल करेंगे आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेटिव मोशन, कुछ फॉर्मूले हैं जिनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे कल। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।